हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज आपको क्वेश्चन बैंक का सेट 2020 बनाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बैंक में जो है बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है मिसप्रिंट है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक से एक बार क्या करें कि सही सही कम से कम ऑब्जेक्टिव टिक आउट कर लीजिए और उसी को याद कीजिएगा। टिक आउट करने के बाद भी टिक आउट करने से पहले आप यदि याद करते हैं तो कुछ इसमें मिसप्रिंट आंसर है। शायद एक बार आप गलत याद कर लेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। इसलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है, तो इसका आंसर होता है अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई। और दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका कि प्लैंक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, तो उसका बीमा होता है आपका ml² टी इनवर्स। देखिए, इसका फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है आपका E बराबर होता है फार्मूला एच नू। इसमें जो आपका नू एच जो होता है, सॉरी एच जो होता है, ये आपका प्लैंक नियतांक, इसका फार्मूला होता है E/νू। देखिए, ई जो है एनर्जी होता है, इसका बीमा होता है ml² टी इनवर्स 2। और इसे फ्रीक्वेंसी का होता है टी इनवर्स, ऊपर जाएगा आपका तो हो जाएगा ml² टी इनवर्स 2। ऊपर जाकर टी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा आपका ml² टी इनवर्स, जो कि देखिए ऑप्शन में आपका आंसर नंबर ए जो है सही है। एमीटर का प्रतिरोध देखिए इसे बहुत कम होता है। ऐसे एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। और क्वेश्चन में जो है कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो बहुत कम होता है। कारण क्या है कि यदि एमीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होगा तो धारा के प्रवाह में दिक्कत होगा। और एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में धारा के मान को रोक देगा, इसीलिए इसका प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है। अब देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अवधन क्षमता के लिए संबंध जो होता है वो ए सही है, m बराबर -L/F0 और 1+D/F। मैंने पहले से ही टिक आउट कर रखा है ताकि झटाझट बता दूँ और वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि लंबा वीडियो होने पर बहुत सारे बच्चे देखने में भी हिचकिचाते हैं। इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाने के लिए पहले से ही टिक आउट कर दिया हूँ, पढ़ के अच्छा से मिलाकर। और चौथा क्वेश्चन है कि लोहा होता है लौ चुंबकीय। लौ चुंबकीय होता है क्योंकि चुंबक की ओर आकर्षित होता है। और छठा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो देखिए पहला जो होता है लाइमन श्रेणी जो है उसमें पराबैंगनी प्रकाश आता है और बामर श्रेणी में दृश्य प्रकाश आता है। दृश्य प्रकाश में सातों रंग आपका हो जाता है, बैजानी, हप्पीना, लावला। और पाश्चन श्रेणी में जो है और प्रकाश आता है। तो इसमें आपका दृश्य प्रकाश पूछ रहा है तो बामर श्रेणी होगा। और एक है कि गर्म तार एमीटर मापता है। देखिए, गर्म तार एमीटर को तप तार एमीटर के नाम से भी जानते हैं और यह प्रतिवर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान मापता है, तो इसका आंसर बी सही है। और देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। हम लोग जानते हैं कि जूल जो है एनर्जी का मात्रक होता है और किसी भी इक्वेशन का RHS LHS बराबर होता है। तो राइट साइड में यदि जूल है जो कि ऊर्जा का मात्रक है, तो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी किसका मात्रक होगा, ऊर्जा का मात्रक होगा। इसीलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर जो है डी होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जो चिन्ह दिया हुआ है किस गेट को निरूपित करता है, तो वह यह जो है एंड गेट को निरूपित करता है। इसके अलावा और भी गेट होता है। देखिए, मूल गेट 3 गो होता है, और एंड नोट, और बाकी जो 2 गेट है नंद और नोट, सॉरी नंद और नोर, वो बनाया जाता है। जैसे देखिए, नंद गेट बनाने के लिए नोट गेट और एंड गेट को मिलाया जाता है, और नोर गेट बनाने के लिए आपको मिलाया जाता है नोट गेट और गेट को मिला के बनाया जाता है। देखिए, आवेश की बीमा पूछ रहा है, तो आवेश की बीमा हम लोग जानते हैं कि 80 होता है, लेकिन देखिए इसका फार्मूला होता है Q बराबर IT। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश Q को रख दीजिए और I का बीमा A होता है और T का T होता है, तो इससे 80 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, तो देखिए इसका फार्मूला होता है औसत आयु का कि TA बराबर 0.693 और T हाफ होता है। TA बराबर 0.693 इंटू T हाफ। देखिए, मैंने उसको सुधार रखा है ऑप्शन में यहाँ पर, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। इसलिए क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर डी जो है उसमें हम लोग लिख देंगे अर्धायु के स्थान पर, यहाँ पर जो अर्धायु लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे औसत आयु।
और इधर यहाँ पर लिख देंगे अर्धायु कर देंगे, औसत आयु के स्थान पर अर्धायु कर देंगे और अर्धायु के स्थान पर औसत आयु कर देंगे। तो आंसर आपका डी सुधार लीजिएगा उसमें, लेकिन आंसर देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो इसका फार्मूला होता है बीटा बराबर, देखिए मैं बता देता हूँ, बीटा बराबर इसका फार्मूला होता है लैम्डा डी और बाई डी। देखिए इसमें कभी यदि आपको कन्फ्यूजन हो, देखिए लैम्डा और डी बाई डी है, तो याद रखिएगा कि बड़ा वाला डी ऊपर होता है और छोटा वाला डी नीचे होता है। ऐसे भी याद रखिएगा कि जो बड़ा आदमी होता है हमेशा ऊपर रहता है पद में और छोटा आदमी हमेशा नीचे होता है, तो उससे भी याद रख सकते हैं। तो इसका बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई डी हो जाएगा। तो 12 का आंसर जो है ये हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए और जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में 11 में है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका पर आवेश का योग होता है। तो इस पर देखिए आवेश का योग जो होता है शून्य होता है। कारण क्या है कि जितना आवेश धन प्लेट पर होता है उतना ही आवेश ऋण प्लेट पर होता है। तो ये दोनों पट्टिकाओं का आप लोग आवेश जोड़ते हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। और 14 में है कि दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी अंक होगा। तो देखिए ऐसा तो मैंने उसका सी आंसर सही लगा रखा है, लेकिन यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए 25 को हम लोग क्या करते हैं कि इसको 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग। इस प्रकार से 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी उसमें से बचेगा उसके सामने लिख देंगे। तो क्या करेंगे, 12 लग जाएगा 2 बार में, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो इसमें से 0 बचेगा, 0 यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे सब कि फिर इसमें 6 बचेगा, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसमें 6 को डिवाइड, यहाँ पर देखिए जिसे 1 बचा था इसमें से 0 बचा था, फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसमें भी 0 बचेगा। और फिर 3 यहाँ पर आपका आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो इसमें से 1 बचेगा, तो इस 1 यहाँ को लिख दीजिए। और फिर यहाँ 1 बचेगा, जो लास्ट में 1 बचता है उसको ऊपर लिख दीजिए और इसको उल्टे क्रम में सजा दीजिए नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे से ऊपर को सजाएंगे तो 1 1 0 0 1। देखिए ये आपका हो गया द्विआधारी अंक में 25। और देखिए ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही है सी नंबर में। अब क्वेश्चन 15 में है कि किसी एम द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य होगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, डी ब्रोगली ने दिया था फार्मूला, इसका लैम्डा बराबर होता है एच बाई होता है इसका पी, और इसमें पी जो होता है आपका संवेग होता है, संवेग का होता है पी एम भी होता है। तो देखिए लैम्डा बराबर उसमें चूज कर लीजिए आप एच बाई एम भी। ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऐसा ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 है उसका बी आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, तो 2.42 होता है। देखिए यहाँ करीब पूछा है, काश एक हीरा मिल जाए, सारा गरीबी दूर हो जाए। करीब पूछा है गरीब आदमी के, हाँ ठीक है सही है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में है, तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q। ठीक, तो 1 वोल्ट बराबर आपका हो जाएगा 1 जूल बटा में 1 कूलम। ऐसा ऑप्शन देखते हैं कि है कि नहीं उसमें कहीं। ऐसा ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन बी में है, जूल प्रति कूलम, क्योंकि आपका देखिए ये जो कूलम ऊपर जाएगा तो जूल, कूलम ऊपर जाएगा तो कूलम इन्वर्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए तेजी से चलने वाली बीटा किरणें होती है। देखिए तेजी से चलने वाली बीटा किरणें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होती है। जब किसी परमाणु के नाभिक में एक न्यूट्रॉन टूटता है तो एक न्यूट्रॉन के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक प्रोटॉन निकलता है। प्रोटॉन नाभिक में ही रह जाता है, जिससे उसके परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाती है और इलेक्ट्रॉन बीटा किरण के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। इसके बाद देखिए यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता बढ़ती है। देखिए इसका कारण क्या है कि अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में m बराबर दिया हुआ था -L/F और 1 + D/F। तो हम लोग जानते हैं कि फार्मूला में जो टर्म ऊपर होता है उसके बढ़ने पर
जो मान होता है उसका एम का मान बढ़ेगा। तो एल देखिए फार्मूला में एल ऊपर है और एल लानी की लंबाई होती है और यह बढ़ेगा तो संश्लेषण सूक्ष्मदर्शी का वर्धन क्षमता भी बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। एक एम यू बराबर होता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक एम यू बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻27 kg। यह तो याद करने वाला है, एक चैप्टर है परमाणु संरचना, उसी का क्वेश्चन है। देखिए चुंबक की लंबाई एल ए जी तथा चुंबकीय लंबाई एल एम में संबंध। तो देखिए एल एम बराबर 5/6 इंटू एल जी होता है। इसको ये बहुत भी क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर आते रहता है। और देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो है होता है आपका फैराड मीटर इनवर्स, और एक और होता है इसका एप्सिलॉन का मात्रक आपका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर भी होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तो इसको भी याद रखिएगा और फैराड मीटर इनवर्स को भी याद रखिएगा, दोनों होता है इसका। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, एक्स किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। देखिए नमन कोण का मान जो होता है उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री होता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। हम लोग उत्तरी ध्रुव से वे विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो 0 कब होगा, जब घटेगा तब ना, तब बढ़ेगा तो 90 से ज़्यादा ही हो जाएगा, तो घटता है, इसका सही आंसर होगा। 25 में है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं, पिछला वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार का व्यवहार किया जाता है। और एक होता है जरा दृष्टि दोष होता है, उसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। देखिए हवा और निर्वात में प्रकाश का वेग महत्तम होता है, लेकिन निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और हवा में 2.98 × 10⁸ होता है, जो कि निर्वात की तुलना में हवा में थोड़ा कम होता है, लेकिन लगभग हम लोग बराबर मान के चलते हैं। तो निर्वात ऑप्शन में, इसलिए निर्वात को हम लोग चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, और इस बात की जानकारी हमको ध्रुवन की घटना द्वारा प्राप्त होता है, जो कि हम लोग को एक चैप्टर है ध्रुवन और विवर्तन, उसी में पढ़ना जाता है। किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 किलो वाट आवर बराबर आपका होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। देखिए राइट साइड में जूल है, तो राइट साइड में जूल जो कि ऊर्जा का मात्रक है, तो लेफ्ट साइड में किलोवाट घंटा, तो ये भी ऊर्जा का ही मात्रक होगा, क्योंकि किसी के भी समीकरण का LHS और RHS हमेशा बराबर होता है। तो इसलिए किलोवाट घंटा पर किस समय क्या मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक होगा, इसका याद रखें। एक और मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखिए भी कभी कभी पूछता है कि एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक होता है, एम्पियर और इंटू घंटा। तो देखिए एम्पियर जो है विद्युत धारा का होता है, जिसको आई से लिखते हैं, घंटा जो है टाइम का होता है। हम लोग जानते हैं कि आई इंटू टी जो है किसके बराबर होता है, क्यू के, इसलिए एम्पियर घंटा किसके बराबर होगा, आवेश के, इसलिए एम्पियर घंटा मात्रक होगा आपका आवेश का। इसका ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत भी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते रहता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में है 29 कि कार्बन का कलर कोड का मान कितना होता है, सॉरी कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था BB रोए, तो R जो यानी कि रेड का नंबर पड़ा है 3 नंबर पर, BB शुरू वाला का 0 होता है ब्लैक का, फिर ब्राउन का 1 होता है और इसका R का 2 होता है। तो ठीक, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होती है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो विद्युत धारा के मान को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाता है, तो घटती है पूछ रहा है, इसलिए वोल्टेज होगा। LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, तो LR परिपथ का प्रतिबाधा आपका होता है √R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर। यही यदि पूछता कि आपका कि CR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होगा, तो इसमें क्या होता है R² हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है 1/ओमेगा² C² होता है। देखिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको,
यहाँ पर यदि सी आर परिपथ का पूछता, सी आर परिपथ क्या कमाल का सी आर परिपथ, आर स्क्वायर प्लस सी आर परिपथ का हो जाता है 1/ओमेगा स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाता है, यही सी आर परिपथ है। ससुर सी आर हमेशा नीचे बोलता है, सब जंगल झाड़ में आके। सी आर परिपथ का है प्रतिबाधा, और टेलर परिपथ का पूछ रहा था। टेलर परिपथ का तो होबे करता है, जो कि है ऑप्शन में डी। पहले से लगा कर रखे हैं, बड़ा सुविधा होता है बनाने में, छोटा वीडियो में काम हो जाएगा। बड़का वीडियो लेकिन देखना पसंद नहीं करता है, सब बोर हो जाता है, सब भोजपुरी गाना देखे में बिजी रहता है सब आजकल। ज़रा सा मोबाइल खोलेगा नहीं यूट्यूब पर, कहेगा कि भोजपुरी गाना देखेंगे का, तो ललकी चुनरिया लहरदार, अब बाकी नहीं गाएंगे लेकिन जानता है सब उतना गाना, हम क्या गाएं। देखिए 32 नंबर कि यदि डेल्टा किसी जगह पर नमन कोण है तो टैन डेल्टा का व्यंजक होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है टैन डेल्टा बराबर, देखिए टैन डेल्टा बराबर यही कुछ हंसता खेलता होता है, इसका होता है टैन डेल्टा बराबर बी भी या बटा में बी एच। गड़बड़ा जा रहे हैं तो में जैसे तरी भी के समानता बी या समझ रहे, बी या भी लगता है कि बी भी जैसन कुछ संकेत है, तो इससे तो मियाज भटक जाता है। रुक जाइए तो नहीं, सब पेज पलट लेते हैं। क्या बताएं बना, अरे भाई पल जल्दी से, बड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन इंतजार नहीं करेगा इतना, वीडियो काट कर रख देगा खिसिया के। खिसियाना मत भाई, सब आप ही लोग के लिए बना रहे हैं। तनी रात्रि का समय है, देखिए तनी लाइट से चकमका रहा है, ठीक ना, घबराए वाला बात नहीं है, अपने हैं सब तनी। हाँ आ गए 33 नंबर पर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो देखिए फोकस दूरी दे है कितना, 20 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि जब फोकस दूरी होता है सेंटीमीटर में, तो इसका पावर का फॉर्मूला होता है 100 बटा में एफ डायोप्टर, तो पी बराबर 100 तो ही है, एक 20 रख देंगे तो कट के कितना जाएगा 5 डायोप्टर। ऑप्शन में देख लेते हैं 5 डायोप्टर कितने हैं, है 33 नंबर में है 5 के बी, ठीक। अब देखिए 34 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम स्थायी होता है। देखिए जिसका परमाणु का आकार बड़ा होता है वो कम स्थायी होता है। यही क्वेश्चन जो भारतीय भवन में भी दिया हुआ है, तो उसको वहाँ से भी आप मिला सकते हैं। भारतीय भवन किताब है, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा है। इसको बता देने के मैं बाद में उस सब से भी बता दूंगा, उस एकदम 100% ऑब्जेक्टिव लड़ जाता है टू जेड एकदम एग्जाम में, एक को बाहरी क्वेश्चन नहीं आता है एकदम उससे। यदि कोई विद्यार्थी उसका पढ़ ले 24 को सेट, तो समझिए होगा 35 में 35 नंबर दम रखल है, गारंटी के साथ दे दम। अब देखिए है 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो इसका देखिए फॉर्मूला होता है, जब समान धारिता वाला होता है ना, तो उसका होता है समतुल्य धारिता के कि एक संधारित्र की धारिता बटा में संधारित्रों की संख्या। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 गो संधारित्र है, सबकी धारिता सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक संधारित्र की धारिता सी या 2 गो है तो बटा में 2। देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, सी में है, याद तरीके सी वाला सी में, क्या बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में है, ये झील मिला आ रहा है वीडियो यहाँ आपके साथ हुआ। 36 नंबर में है कि गामा किरणों की तरह होती है। देखिए गामा किरण और एक्स किरण का गुण एक समान होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक दोनों में खाली विषमता होता है कि गामा किरण की भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है और एक्स किरण की थोड़ा भेदन क्षमता कम होता है। गामा किरण का इफेक्ट जो है बहुत खतरनाक होता है, देखिएगा इसमें वीडियो के माध्यम से एक बना, इसमें दिखा देंगे थोड़ा सा, ना नहीं डालेंगे, क्लेम आ जाता है वीडियो पर, हमारा सारा मेहनत पानी फिर जाए। हाँ देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक का घनत्व होता है लगभग, तो देखिए नाभिक का घनत्व होता है 2.29 गुना 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर क्यूब। ऐसा ऑप्शन किस में है, सी में है, तो इसका ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। और लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो देखिए लॉरेंज बल बराबर आपका फॉर्मूला होता है, हम बता दे रहे हैं, जिसे इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल इसका होता है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत बल होता है Q × E
चुंबकीय बल इसका होता है Q इंटू सॉरी एक वेक्टर नहीं होता है V क्रॉस B होता है। तो दोनों में से हम लोग क्या कर लेंगे कि एक में से Q ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा आपका E या प्लस V क्रॉस B हो जाएगा। देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है आपका, तो ऐसा ऑप्शन जो है ना वो जो है 38 नंबर में है, सॉरी 38 नंबर तो क्वेश्चन में है, ओकरा में A नंबर में है। फिर 39 नंबर है कि नाभिक से अल्फा का अनुसर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घट जाता है। देखिए जब किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा का अनुसर्जित होता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी हो जाती है। लेकिन वही यदि बीटा के अनुसर्जित होता है किसी परमाणु के नाभिक से तो उसके परमाणु संख्या में एक वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। भी सुन लीजिए एक बार, जब किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा का अनुसर्जित होता है तो उसके परमाणु संख्या में 2 इकाई की और द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई कमी हो जाती है। लेकिन जब बीटा के अनुसर्जित होता है तब परमाणु संख्या एक बढ़ जाता है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। लेकिन जब गामा किरण उत्सर्जित होता है तो गामा किरण को उत्सर्जित होने पर ना तो परमाणु संख्या में और ना ही द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 40। कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। देखिए पी टाइप अर्धचालक जो है वर्ग 13 के तत्वों को मिलाकर के बनाया जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होल की उत्पत्ति होती है। इसलिए पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होल होते हैं। इसका छिद्र लिखा हुआ, छिद्र को अंग्रेजी में लोग होल कहते हैं। इसका एक और नाम होता है कोटर। देखिए 41 में कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणें वास्तव में तीव्र वेग से चलने वाली इलेक्ट्रॉन होती है। देखिए पीछे भी था कि तीव्र वेग से चलने वाला बीटा किरण होता है, लेकिन उसका उत्सर्जन नाभिक से होता है। ये जो कैथोड किरण जो है आपका इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इलेक्ट्रॉन और कैथोड किरण दोनों एक ही हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र वेग से चलता है तो किरण के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम लोग कैथोड किरण के नाम से जानते हैं। देखिए 42 नंबर के निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो देखिए इसका ये जो है विद्युत क्षेत्र का होता है। विद्युत क्षेत्र का 2 मात्रक होता है, जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। विद्युत क्षेत्र के देखिए झिलमिला लगाइए, ई बराबर एगो फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का F बटा Q, तो एक से होता है न्यूटन पर कूलम, जिसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स। और एक वाव देखिए फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, ई बराबर V बटा R, तो उससे हो जाता है वोल्ट या प्रति मीटर। तो क्वेश्चन में तो वोल्ट प्रति मीटर पूछ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट प्रति मीटर किसका है, विद्युत क्षेत्र का। विद्युत क्षेत्र का 2 मात्रक, एगो न्यूटन पर कूलम है, एगो वोल्ट पर मीटर। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन है डी हो जाएगा। ठीक, देखिए भाई हमको तो जो सही लगा उस तो हम आपके लिए बता दिए। अब आप लोग थोड़ा क्वेश्चन बैंक में मिला लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक में स्प्रिंट की वजह से थोड़ा गलती हो गया था, एक ही बात को दोहराना हमारा ठीक नहीं लगता है। बाकी तो आप लोग समझदार है, ये हैं, अपना भला बुरा सोच ही सकते हैं और थोड़ा देख लीजिए। इसी तरह से हम आपको मदद करते रहेंगे, बस थोड़ा अपना जो है काम करते रहिए। लाइक सब्सक्राइब करे फिर मत रहिए, पढ़े लिखे फिर में रहिए। लाइक सब्सक्राइब सब होते रहता है, पढ़ाई लिखाई ठीक से हो जाएगा, नंबर उम्र आ जाएगा ना, तो सब हमारा बनावल सफल हो जाएगा। ठीक, इसलिए जय हिंद। ठंडा लग रहा था आज, इसीलिए वजह खड़ा होकर बनाया नहीं वीडियो। बोर्ड के पास रजाइए में लुका के बना दिए इसे।